ना थक चुकी हूँ ये छुपन छुपाई खेल खेल के। मुझे कोई छुपन छुपाई नहीं खेलनी है। जिसको पता लगना है, जैसे पता लगना है लगने दो, अच्छी बात है। ये हीर कहाँ चलेगी? हीर प्लीज थोड़ा सा और पेशेंस रख लो प्लीज। कौन? आपसे तो आपकी फैमिली निपट ले, लेकिन उससे मैं खुद निपटूंगी। हीर झूठ मत बोलिए सनी भैया, मुझे आपके अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। शादीशुदा हैं आप। आपको एक बार भी अनमोल भाभी का ख्याल नहीं आया? अपनी खुद की शादी बर्बाद कर रहे हैं। शट अप भैया, शट अप। ना क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी एनिवर्सरी पार्टी के बीच में सनी पर अफेयर का इल्जाम लगा रही हो, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रही हो। What's wrong with you? I'm sorry, मुझे नहीं पता था मेरा माइक कौन है। किस अफेयर की बात कर रही हो तुम हीर? अगर मैंने पम्मी का नाम लिया तो बात मेरी फैमिली की इज्जत पर भी आएगी। मैं नहीं बता सकती। अगर तू बता नहीं सकती है हीर, तो फिर तूने किस बना के ऊपर सनी के ऊपर सबके सामने इल्जाम लगा दिया, उसको चीटर कह दिया? जवाब दे मुझे, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ हीर। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भाभी, है ना? हीर सबके सामने पम्मी का नाम नहीं ले सकती। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? समझ गया। अब मैंने तेरे शेयर्स लिए थे ना, उसी का बदला ले रही है मेरी रेपुटेशन को खराब करके। वार्निंग दिया था ना मैंने तुम्हें कि अगर कुछ भी तमाशा किया तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। प्लीज 1 सेकंड मॉम। गुलाब जी, गुलाब जी। मॉम 1 मिनट। पार्टी में आने के लिए तुमने ट्रिक मुझसे वादा किया और फिर वही किया जो हमेशा करती हो। हमारा तो बेइज्जती कोई फिर से नाक कटा दी हमारी। और मैंने तो पहले कहा था गुलाब जी परेशान रहती है इससे। तमाशा, इस घर के लोगों को तुम चैन से जीने नहीं दोगी ना? चलो बात तो सुनो, उसकी बात तो सुनो, उसको कहने का मौका तो दो एटलीस्ट। सॉरी गाइस, पार्टी हमको यहीं खत्म करनी पड़ रही है, कुछ इमरजेंसी। गुलाब की जिद उसके पति को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी और जिस हीर ने कभी इस घर को टूटने से बचाया था, क्या आज उसी हीर को इस घर से दूर रखने की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी? आज का तू जूलियट का एपिसोड इमोशंस, ईगो और फैमिली ड्रामा का ऐसा तूफान लेकर आया जहां एक एनिवर्सरी पार्टी खुशियों की जगह आंसुओं का सबब बन गई। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनमोल और दिलीप एनिवर्सरी पार्टी की गेस्ट लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं। गुलाब भी वहां आती है और अनमोल को याद दिलाती है कि मेहता फैमिली का नाम लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दिलीप मुस्कुराकर बताता है कि मेहता फैमिली का नाम पहले ही लिस्ट में ऐड किया जा चुका है। अनमोल लिस्ट को दे देता है और कहता है कि अब वो और गुलाब मिलकर सब फाइनल कर लें। गुलाब बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। वो दिलीप से कहती है कि पार्टी उनके घर में है, इसलिए गेस्ट के सामने दोनों को बिल्कुल नॉर्मल दिखना होगा। दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। दिलीप इमोशनल होकर कहता भी है कि इस पार्टी का असली क्रेडिट नवाब और हीर को जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने वक्त पर सब संभाला ना होता तो शायद आज ये रिश्ता बचता ही नहीं। लेकिन जैसे ही गुलाब गेस्ट लिस्ट को ध्यान से देखती है, उसकी नज़र हीर के नाम पर पड़ती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। दूसरी तरफ हीर फ्रेश होकर अपने कपड़े ढूंढ रही होती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो नवाब से पूछती है कि उसके कपड़े कहाँ गए। यहाँ नवाब मजाक करते हुए बताता है कि सारे कपड़े लॉन्ड्री में हैं। हीर टेंशन में आ जाती है और पूछती है कि अब वो पार्टी में क्या पहनेगी। नवाब उसे और परेशान करने के लिए मजाक करता है। गुस्से में हीर उसके रूम में एंट्री बंद कर देती है और कहती है कि मजाक छोड़ो और कोई सॉल्यूशन दो। तब नवाब उसे वार्डरोब खोलने के लिए कहता है। हीर मना करती है कि वो उसका वार्डरोब नहीं खोलेगी और ना ही उसके कपड़े पहनेगी, लेकिन नवाब के इंसिस्ट करने पर जब वो दरवाजा खोलती है तो एक खूबसूरत सी साड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। उधर गुलाब फिर से नॉर्मल बनने की एक्टिंग करती है और दिलीप गेस्ट लिस्ट अप्रूव कर देता है। गुलाब कहती है कि वो ड्राइवर के हाथ सबको इनविटेशन भेज देगी। इधर हीर मजाक में नवाब के कपड़े पहन लेती है और नवाब वार्डरोब में कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर हीर अचानक साड़ी पहनकर उसके सामने आ जाती है। नवाब उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। दोनों के बीच में रोमांटिक पल देखने को मिल जाते हैं। नवाब कहता है कि वो चाहता है कि हीर पार्टी में सबसे खूबसूरत लगे। हीर मुस्कुराकर कहती है कि उसके प्रैंक की वजह से वो सच में टेंशन में आ गई थी, लेकिन इसी बीच गुलाब चुपके से संधू फैमिली का नाम गेस्ट लिस्ट से हटा देती है। उसके दिल में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि वो किसी भी हाल में हीर को इस पार्टी में नहीं आने देगी। दूसरी तरफ पम्मी सनी को बताती है कि कॉलेज में उसकी बहुत बेइज्जती हुई और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। वो सनी से कहती है कि हीर को उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सनी कहता है कि वो सब छोड़कर उसके साथ कहीं दूर जाना चाहता है, लेकिन पम्मी का मकसद कुछ और ही होता है। वो कहती है कि पहले वो हीर को सबक सिखाएगी और तब तक सनी बरार हाउस में ही रहेगा। इसी बीच दिलीप को नीलू का फोन आता है। नीलू एनिवर्सरी की बधाई देती है। दिलीप उसे पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन नीलू बताती है कि अभी तक इनविटेशन तो मिला ही नहीं। तब दिलीप को समझ आता है कि गुलाब ने जानबूझकर संधू फैमिली का नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया है। दिलीप तुरंत गुलाब से सवाल करता है। पहले तो गुलाब बहाना बनाने लगती है कि शायद गलती से नाम रह गया होगा, लेकिन दिलीप समझ जाता है कि ये सब जानबूझकर हुआ है।
यहाँ गुलाब भी साफ कह देती है कि वो हीर और उसके परिवार का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। दिलीप उसे याद दिलाता है कि ये पार्टी सिर्फ हीर की वजह से मुमकिन हुई है। अगर हीर ना होती तो उनका रिश्ता सालों पहले ही टूट जाता, लेकिन गुलाब अपनी जिद से पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि हीर ने उससे अपने बेटे से अलग कर दिया और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। दिलीप कहता है कि जिस घर में हीर की इज्जत नहीं वहाँ वो भी नहीं रहेगा, और इतना कहकर वो घर से निकल जाता है। इसी बीच अनमोल नवाब को फोन करके बताता है कि घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया है कि पार्टी ही कैंसिल होने वाली है। वो नवाब से कहता है कि अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद आकर सुन लो। इधर दिलीप गुलाब से कहता है कि अगर उसके फैसलों की इस घर में कोई वैल्यू नहीं है तो वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाएगा। नवाब ये सब सुनकर टूट जाता है तो हीर खुद दिलीप को फोन करती है और कहती है कि वो वैसे भी एग्जाम की वजह से पार्टी में नहीं आ रही थी, लेकिन नवाब दिलीप को पूरा सच बता देता है कि हीर सिर्फ सबको बचाने के लिए झूठ बोल रही है। दिलीप और भी इमोशनल हो जाता है। वो गुलाब के पास लौटकर कहता है कि आज वो सिर्फ अपने ईगो की वजह से अपना पति और अपना परिवार दोनों खो रही है। वो याद दिलाता है कि हीर ने ही उसका रिश्ता बचाया था और आज उसी को इस घर से दूर किया जा रहा है। दिलीप कहता है कि उसने सालों तक सिर्फ गुलाब की जिद के सामने खुद को खोया है और अब वो और नहीं सहेगा। इतना कहकर वो घर छोड़कर निकल पड़ता है। सनी और अनमोल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दिलीप किसी की नहीं सुनता। दूसरी तरफ हीर नवाब को समझाती है कि अकेले पार्टी में चला जाए, लेकिन नवाब का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। हीर उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है और खुद को ही सबका जिम्मेदार मान लेती है, लेकिन नवाब उसका हाथ पकड़कर कहता है कि गलती उसकी नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो अपने ईगो को परिवार से बढ़ा रखते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हीर एक बार फिर से इस घर को टूटने से बचा पाएगी या गुलाब की जिद इस बार सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।